the World 2020 champions India. Cricket next at the 2022 T20 World Cup, and this is Chetan Narula at the SCG. And now let's talk about the other semi-final, the second semi-final, which will be played at the Adelaide Oval on Thursday. The big game, probably the biggest game of this tournament yet. It's India versus England for a place in the final. तो चलिए इन दोनों टीमों के बारे में बात करते हैं। मैंने इंग्लिश जर्नलिस्ट से जब बात की यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमें अगर टूर्नामेंट जीतनी है तो भारत को हराना पड़ेगा। अगर मैं भारतीय कलीग्स की बात करूँ जो मेरे साथ यहाँ पे आए हुए हैं टूर्नामेंट कवर करने के लिए, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें ये टूर्नामेंट जीतनी है तो हमें इंग्लैंड को हराना पड़ेगा। तो ये समझ के चलिए, ना केवल ये फैंस की सोच है, ना केवल ये कवरिंग मीडिया की सोच है, बल्कि ये प्लेयर्स की भी सोच होगी कि हाँ, अगर ये टूर्नामेंट जीतनी है तो हमें इंग्लैंड को हराना है, अगर हमें ये टूर्नामेंट जीतनी है तो हमें भारत को हराना है। दोनों ही टीमें इतनी मजबूत टीमें हैं, इतनी फेवरेट टीम्स हैं, एंड दे आर कमिंग इनटू दिस सेमीफाइनल ऑन द बेसिस ऑफ एग्जैक्टली दैट फीलिंग। ये जो म्यूचुअल स्ट्रेंथ और एडमिरेशन की फीलिंग है, उस फीलिंग के साथ ये दोनों टीमें जो हैं इस समय सेमीफाइनल में आ रही हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं इंग्लैंड के बारे में। थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहा कि टॉप ऑफ द ग्रुप नहीं रहे। जी हाँ, बारिश के चलते और आयरलैंड से हार गए। बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं ना, सरप्राइजिंग और शॉकिंग वो हार रही उनके लिए, जो इंग्लैंड से वो जो आयरलैंड से वो हार गए। तो यहाँ पर यहीं से वीकनेस जो है थोड़ी सी निकल कर आती है। अगर हम आयरलैंड वाले मैच की बात करें तो वहाँ पे पहले 10 ओवर में बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी इंग्लैंड की, और इंग्लैंड के बॉलर्स उसके बाद जो सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स हैं उसमें जूझ नहीं पाए थे। तो क्या भारतीय बल्लेबाज पहले 10 ओवर में अटैक कर सकते हैं, वो दबाव बना सकते हैं, वो प्रेशर बना सकते हैं? दैट रिमेन्स टू बी सीन। जो दूसरी वीकनेस है इंग्लैंड की, वो ये है कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो इतना नहीं चल रहा है। Josh Butler and Alex Hales have scored almost 140-150 runs each in this tournament so far, but उनके अलावा जो भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, उन्होंने 50-60 रन से ज्यादा नहीं बनाए हैं इस टूर्नामेंट में। सो इफ यू गेट एलेक्स हेल्स एंड जॉश बटलर आउट ऑफ द वे, देन यू कैन अटैक द मिडिल ऑर्डर। और उस दिन श्रीलंका के विरुद्ध इसी ग्राउंड पे स्पिन फ्रेंडली पिच थी, इसी ग्राउंड पे श्रीलंका ने भी यही करके दिखाया। हाँ, बटलर और हेल्स ने पावर प्ले में अटैक किया, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो दोनों आउट हो गए, एक पार स्कोर के लिए भी एक स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे बहुत ज्यादा दबाव बना दिया था। बेन स्टोक्स ने अच्छी पारी खेली, समझदारी वाली पारी खेली, तब जाके इंग्लैंड सेमीफाइनल पहुंच पाया। तो ये दो वीकनेसेस हैं इंग्लैंड की। लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करें, सैम करन का फॉर्म, क्या जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। मार्क वुड की पेस, क्या जबरदस्त पेस के साथ, बाउंस के साथ गेंदबाजी करते हैं। और यहां पर यह देखना होगा कि सैम करन, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बॉलर के अगेंस्ट भारतीय टॉप ऑर्डर जो है थोड़ा सा वीक है, तो क्या सैम करन गेंदबाजी की शुरुआत कर सकते हैं मार्क वुड के साथ? दूसरा जो पॉजिटिव है इंग्लैंड के लिए, वो जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स का फॉर्म है, और इसके बारे में तो बात करने की जरूरत है ही नहीं। जॉस बटलर इज प्रोबेबली द बेस्ट ओपनिंग T20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड एट दिस मोमेंट, और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, बस मैं इतना ही कहूंगा। लेकिन मैंने उनको बेस्ट बैट्समैन क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो तो अपने सूर्य कुमार यादव हैं। और इसीलिए अब आते हैं भारत की तरफ। व्हाट आर इंडियाज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? स्ट्रेंथ्स की बात करें, विराट कोहली's फॉर्म, what magical form he is in right now. He's recovered his touch, he's recovered his form, the runs are flowing from his bat again. He's looking the all-conquering batsman that we have known him to be. साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव, मिस्टर 360, मतलब क्या बात करें उनके बारे में, क्या शॉट्स लगाते हैं, मेंटली बॉलर को हरा देते हैं, मेंटली ऑपोजिशन को हरा देते हैं, कोई जवाब नहीं है उनका। और उनके लिए तो आप ना बॉलिंग प्लान बना सकते हैं, ना फील्डिंग प्लान बना सकते हैं। मिस्टर 360 क्या जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, और यही दो बल्लेबाज जो है भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। साथ ही साथ केएल राहुल का फॉर्म वापस आ गया है, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक एज अ फिनिशर रोल कर रहे हैं। दिनेश कार्तिक खेलेंगे, ऋषभ पंत की जगह वापस आना लगता है उनका लगभग तय हो चुका है। हाँ, एक थोड़ी सी घबराने की बात ये थी कि मंगलवार को रोहित शर्मा को नेट्स पे चोट लगी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बल्लेबाजी की है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं लग रही है। खेलेंगे वो ज़रूर, लेकिन उनका फॉर्म जो है वो थोड़ा परेशान करने वाला है। इन 5 मैचेस ही स्कोर्ड अबाउट 89 odd runs, and that is a worrisome sight for Indian fans, because he's not been a free-flowing batsman, he's not been a free-hitting batsman as we know Rohit Sharma to be. जो दूसरी वीकनेस की बात करें अगर हम भारत की, तो चलिए एक तरफ एक स्ट्रेंथ और बनती है गेंदबाजी पर आने से पहले, और वो है अर्शदीप सिंह का फॉर्म। क्या जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं नई गेंद के साथ, टर्निंग स्विंगिंग द बॉल बोथ वेज,
and then at the death in the middle overs, मतलब he's controlling the bowling attack. अगर बैटिंग इंडिया की सूर्य कुमार यादव के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो गेंदबाजी जो है अर्शदीप के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और इन दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी इस सेमीफाइनल में। वीकनेसेस की बात करें तो बॉलिंग में थोड़ी वीकनेसेस हैं, थोड़ा टॉप ऑर्डर में वीक है। अगर रोहित शर्मा के फॉर्म के बारे में बात करें तो वीकनेस में अगर इंडिया की जो बॉलिंग है थोड़ी सी परेशानी देने वाली है। भुवनेश्वर कुमार एंड मोहम्मद शमी हैव बोल्ड वेल, but they have bowled well when the conditions are good for bowling. बांग्लादेश ने जब बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में पिटाई की थी तब प्लान बी नहीं था, ना भुवनेश्वर कुमार के पास था प्लान बी, ना मोहम्मद शमी के पास था प्लान बी। सो दैट इज समथिंग दैट इज वरीसम। यहाँ पे स्पिन एंगल जरूर आता है विच इज इवन मोर वरीसम दैन द पेस एंगल। अक्षर पटेल की पूरी तरीके से पिटाई हो चुकी है इस वर्ल्ड कप में। एवरीबडी थॉट ही इज परफॉर्म्ड वेल इन इंडिया एंड ही कुड रिप्लेस रविंद्र जडेजा, बट इन दीज कंडीशंस हिज बॉलिंग इज मोर लाइक ही इज गिविंग थ्रो डाउन्स, लेंथ ऑल्टर नहीं कर पाते हैं, वेरिएशंस नहीं ला पाते हैं। जहां भी पिच में स्पिन नहीं होती है अक्षर पटेल वहां पे स्ट्रगल करते हैं। तो क्या वो ये सेमीफाइनल खेलेंगे? क्या युजवेंद्र चहल वापस आ सकते हैं? लेकिन ये याद रखिएगा युजवेंद्र चहल ने कोई मुकाबला नहीं खेला है इस टूर्नामेंट में, और अक्षर पटेल इकलौते लेफ्ट हैंडर हैं भारतीय बल्लेबाजी ग्रुप में। तो क्या ये संतुलन भारत चेंज करना चाहेगा? विल दिस बैलेंस बी चेंज इन द बॉलिंग? गेट द लेग स्पिनर इन, इट्स नॉट अ वेरी बिग ग्राउंड। एडलेड की जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं बहुत छोटी हैं, तो क्या रिस्ट स्पिनर के अगेंस्ट इंग्लिश बैट्समैन वो रिस्क लेंगे, नहीं लेंगे? और उनके पास लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, तो क्या अक्षर पटेल उतने कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये देखना बाकी रह जाएगा। अश्विन, उन्होंने रन्स दिए हैं, बट ही इज अ थिंकिंग बॉलर, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉलर, ही इज टेकन अ फ्यू विकेट्स एज वेल। जो उनको रन पड़े हैं उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। जैसे साउथ अफ्रीका के विरुद्ध उन्होंने 40-45 रन दिए थे, कैच भी ड्रॉप हुई थी ना उनके ओवर में विराट कोहली से, तो वो पार्टनरशिप अगर ब्रेक हो जाती तो शायद वो छक्के नहीं पड़ते। जिम्बाब्वे के विरुद्ध उनकी हल्की सी पिटाई हुई, लेकिन उन्होंने फटाफट कम बैक किया और 3 विकेट चटकाए। तो अश्विन का खेलना तय है, बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, गेंदबाजी से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। शायद जो सवालिया निशान है वो अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल की सिलेक्शन को लेके है। लेकिन यहाँ पर भारत की वीकनेस ज़रूर है, क्योंकि अभी तक 8 ओवर हमने शायद नहीं देखे हैं, या जिम्बाब्वे के मुकाबले में ही देखा कि दोनों स्पिनर अच्छे से गेंदबाजी कर रहे थे इन टैंडम, दे वर बॉलिंग इन टैंडम। अदरवाइज इंडिया हैज़ हैड टू बॉल ओनली 4 और 5 ओवर्स ऑफ स्पिन थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। कंडीशंस जो है, धूप निकल रही है, ठंड कम हो रही है, दे बिकमिंग मोर बैट्समैन फ्रेंडली। स्पिन मुझे नहीं लगता, एडलेड की पिच फ्रेश पिच होने वाली है सेमीफाइनल्स में, फाइनल्स में, सो ऑन अ फ्रेश पिच आई एम नॉट श्योर देयर इज गोइंग टू बी मच स्पिन। So from that perspective, will India risk playing Yuzvendra Chahal to get more overs out of him? Because India hasn't bowled a lot of overs of spin. Strength है यहाँ पे बल्लेबाजी की, सूर्य कुमार यादव. So it's a combination of factors. सूर्य कुमार यादव, जॉस बटलर, विराट कोहली, एलेक्स हेल्स, अर्शदीप सिंह, सैम करन, मोहम्मद शमी, मार्क वुड. ये मैचअप्स होने वाले हैं, जबरदस्त मैचअप्स होने वाले हैं. लेकिन उधर मिडिल ऑर्डर और इधर स्पिन गेंदबाज, ये वीकनेसेस भी हैं इंग्लैंड और इंडिया की. जैसे मैंने कहा ना आपको कि इंग्लिश जर्नलिस्ट से बात करें या इंडियन मीडिया से बात करें, सबको यही लगता है कि आपसी जो टीम है उसको हराना है, तभी आप ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं. कायदे के हिसाब से इंडिया इंग्लैंड जो है फाइनल में मिलने चाहिए थे, लेकिन वो सेमीफाइनल में मिल रहे हैं. तो क्या ये जो सेमीफाइनल जीतेगी टीम वो वर्ल्ड कप लिफ्ट करेगी? यही देखना बाकी है. क्रिकेट नेक्स्ट से मैं चेतन नरूला यहाँ पे आपसे लेता हूँ विदा.